बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जर्नल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल उससे भी मतलब जर्नल में 90% तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 90% तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही फॉर मतलब अपना यूज होगा, अप्लाई होगा। बट वो क्या सिखाना चाहता था, पर्पस क्या था, हर एक चैप्टर का एक पर्पस होगा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पर्पस था कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये बताना। तो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया अब। तो इसी चैप्टर के लिए, इसी स्टेप के लिए, रादर इसी स्टेप के लिए हमने रूल्स सीखे थे। अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग से शुरू हो रही है दुनिया। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट बैक एंड स्टेप्स होते हैं, बट एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, एक्चुअल मतलब ठीक है, थ्योरेटिकली आइडेंटिफिकेशन वुड बी द फर्स्ट स्टेप, देन मेजरमेंट, देन अकाउंटिंग, देन रिकॉर्डिंग। बट टेक्निकली, प्रोसेस वाइज तो रिकॉर्डिंग ही सबसे पहले हो रही है जिसमें अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस एंटर हो रही हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो डेटा एंटर ही गलत हुआ तो वो आगे पूरी प्रोसेसिंग उसकी गलत ही होगी। रिकॉर्डिंग गलत है तो क्लासिफिकेशन गलत ही होगी, समराइजिंग गलत ही होगी, गलत ही आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस, गलत ही आएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। और अगर आपका जर्नल स्ट्रांग हुआ, अगर आपका जर्नल स्ट्रांग हुआ तो बेटा सिर्फ 11th में नहीं, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में आप एक एडवांटेज पे रहेंगे। मतलब ये आपको पता चल जाएगा। और नहीं हो तो किसी भी सीनियर से पूछ लेना कि जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जर्नल जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी एडवांटेज पे रहेंगे। और जर्नल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एप्लीकेशन, रूल्स हो गए, अब हम उनको अप्लाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। चलो, व्हाट इज जर्नल? बता दिया। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। What do you mean by recording? When the transactions are entered in the books of accounts for the first time, the process is recording, also known as journalizing, also known as journalizing. इसको journalizing क्यों बोलते हैं? Because transactions are being recorded in the journal. जो book है जिसमें transactions record हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं? journal. जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। जर्नल इज आल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल भी बनाते हैं, आगे जाके हम सीखेंगे सब डिविजन ऑफ जर्नल भी होगी। क्या होगी? सब डिविजन ऑफ जर्नल। सब डिविजन ऑफ जर्नल उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आगे जाके हम सीखेंगे। परचेजेस बुक क्या होती हैं, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, आगे जाके। अभी हमारे लिए रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? जर्नल में। कहाँ पे होती है रिकॉर्डिंग? जर्नल में। किस बेसिस पे होगी रिकॉर्डिंग? किस बेसिस पे होगी? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह रहा मतलब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। मैंने बोला कि मैंने लैपटॉप खरीदा, 1,20,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, 50,000 रुपए का लैपटॉप है? नहीं, अगर मैं बिल प्रोवाइड कर दूं तो ट्रांजैक्शन किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपकी सेल्स हुई है 100 करोड़ की, मान लेंगे, यू शुड हैव इनवॉइस, यू शुड हैव बिल्स ऑफ 100 करोड़। आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम है, यू शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। तो चलो शुरू करें। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड। तो हो गई मेजरमेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो पहले तो ये स्टेप होंगे ना, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट हो गए। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, which can be measured in terms of money, measurement हो गया। They will be recorded in the books of accounts on the basis of evidences. On what basis will you record the transactions? Transactions will be recorded on the basis of source documents. Evidences का नाम क्या है?
सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे परचेज का बिल, सेल्स का बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्या होते हैं हमें नहीं पता, मैं कहता कि बस वाउचर्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल में क्लासिफिकेशन होगी, लेजर में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कलेक्टिवली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल एंड लेजर आर कलेक्टिवली नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर कलेक्टिवली नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल इज द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच, कह रहे किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगी? कह रहे डेट वाइज, डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल, एज एंड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। जर्नल इज आल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सिंस द ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है कहीं पे, तो इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। Rules of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of accounts. The transactions recorded in the journal are posted to the ledger. तो पहले क्या होगा? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा? पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। अब जैसे जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लेजर में जब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर हो रही हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक। ठीक है जी, बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट होगा अगर आप सिर्फ जर्नल बना के बैठे हैं, प्रॉफिट तो नहीं पता चल रहा है उससे। जर्नल और लेजर बनाने पड़े, जर्नल के बेसिस पे ही लेजर बनेगा, लेजर के बेसिस पे आगे जाके होगी समराइजिंग। आप बनाएंगे पहले ट्रायल बैलेंस, फिर बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट्स, पोजीशन स्टेटमेंट्स, बहुत दूर की बात है। तो कंक्लूड करेंगे, जर्नल क्या होता है? इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट रिकॉर्डेड इन मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्रोनोलॉजिकल में बाद में कुछ और, नहीं, वो लैंग्वेज थोड़ी सी कमजोर है। वो ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट मतलब ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम and they will be recorded in a chronological order from the accounting vouchers, source documents that are prepared on the basis of source documents. ठीक है जी, the transactions can be recorded in one journal। एक ऑप्शन है कि सिर्फ जर्नल बना रहे हो। Alternatively separate journals, जो मैंने बताया ना, सब डिविजन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस जर्नल्स। These separate journals are called special journals, special purpose books, often known as subsidiary books। तो आगे जाके हम सीखेंगे कि परचेजेस, अगर क्रेडिट परचेजेस हैं तो परचेजेस बुक में जाएंगी, क्रेडिट सेल्स हैं तो सेल्स बुक में जाएंगी, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में। सब रिकॉर्डिंग ही है, सब डिवीजन। कह रहे रिकॉर्डिंग के टाइम ही अलग अलग बुक्स बनाओ आगे जाके। अभी आपके लिए सारी की सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? जर्नल में। कहाँ पे होगी? जर्नल। The basic of a book of accounting is called journal. Precisely, it is the book of prime entry, which means day book. Very, very important. One marker में आता है. What is a day book? Another name for journal. Another name for journal. Trader records his daily transactions in it. The process of recording the transaction in the journal is called journalizing. Journal is, ठीक है जी, book of original entry. Journal को बोलते हैं book of prime entry, book of primary entry. Principal book लेजर को बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक लेजर को बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को। जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस। पोस्टिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। उस ट्रांसफर प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। क्या करा हमने? मीनिंग ऑफ जर्नल।